अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज देखते हैं एसपीके का टेस्ट जो 30 मई को हुआ था मस्तम और कलात में। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और ये वीडियो देखिए। आपको जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले ऑलमोस्ट 50 सारे के सारे इसमें जवाबात के साथ कवर किए हैं। तो पहला सवाल है, बलूचिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बलोचिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट रियाज हुसैन। बलूचिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लेफ्टिनेंट रियाज हसन था। नंबर 2 है, पहाड़ों की बुलंदी नापने के आला। पहाड़ों की बुलंदी नापने के आले को क्या कहते हैं? इसका नाम है अल्टीमीटर। इसके बाद है सवाल नंबर 3 है, रूस की करेंसी। रूस की करेंसी को क्या कहते हैं? रूबल। इसके बाद है, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब की? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और पिछले जो सवाल आते हैं पिछले डिस्ट्रिक्ट के उसमें भी आया हुआ है, 1913। लाइफ स्टॉक का हालिया वजीर कौन है? तो इसका मुझे नेट से आंसर एगी, आई थिंक यही नाम है, फिर भी आप सर्च कर लें। लाइफ स्टॉक का हालिया वजीर कौन है? ईरान का सदर इब्राहिम रईस है। ईरान का जो सदर है वो इब्राहिम रईस है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जापान की करेंसी। जापान की करेंसी यान है। जापान की करेंसी यन है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, पहले पूछा है बलूचिस्तान का पहला गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट रियाज हसन है। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल आपको पता है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। ज्यादा आबादी वाला शहर, अगर दुनिया की आबादी के लिहाज से ये शहर देखा जाए, क्योंकि ये कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा आबादी वाला शहर पाकिस्तान का ज्यादा आबादी वाला शहर कराची है और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर टोक्यो है। क्रोमोसोम्स की तादाद, क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो 46 है। अगर जोड़ों की सूरत में देखा जाए तो 23 जोड़े हैं। क्वेश्चन को जरा फोकस से पढ़िए। क्रोमोसोम्स की तादाद पूछेगी, अगर जोड़े पूछते तो 23, नहीं तो वैसे 46। पहला खलीफा कौन था? इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसके बाद दूसरा 11वां सवाल है हमारा, दूसरा खलीफा कौन था? इस्लाम का दूसरा खलीफा कौन था? हजरत उमर। ये जो सवाल आते हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहला खलीफा, अब दूसरा खलीफा भी पूछा गया है इस सवाल में। इस टेस्ट में पिछले डिस्ट्रिक्ट में पहला खलीफा पूछा गया था, अब दूसरा खलीफा कौन था? हजरत उमर। उसके बाद है, सुलह हदीबिया कौन सी हिजरी में हुई? सुलह हदीबिया 6 हिजरी में हुई। कमजोर बच्चों में आईक्यू लेवल, कमजोर बच्चों में आईक्यू लेवल जो है 70 से 85% होता है। इसके अलावा अगर आईक्यू की हम थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो आईक्यू जो है, ये पहले भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईक्यू किसने मुतारिफ करवाया? अल्फ्रेड बायनेट ने 1904 में आईक्यू का तस्वर पेश किया। अल्फ्रेड बायनेट ने 1904 में आईक्यू का तस्वर पेश किया। इसके हिसाब से जो स्लो लर्नर्स हैं, जो वीक हैं बच्चे, उनका आईक्यू लेवल 70 से 85% होता है, जो भी क्वेश्चन में आया हुआ है। और एवरेज बच्चों का 85 से 114 होता है और ब्राइट बच्चों का, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका 130 से 144 होता है। और जो 145 से 159 तक होते हैं वो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, बाकमाल बच्चे, जिनका आईक्यू लेवल 145 से 159 तक होता है। और आईक्यू लेवल जो स्टेबल है वो 4 साल के बाद होता है। तकरीबन 4 साल के करीब बच्चे का आईक्यू लेवल स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो हम फिर से आ जाते हैं सवालात पर। तो कमजोर बच्चों का आईक्यू लेवल क्या होता है? अभी हमने देखा कमजोर बच्चों का आईक्यू लेवल जो है 70 से 85% होता है। और मुगलों के दौर में तरीका तालीम, मुगलों के दौर में तरीका तालीम, मेरे हिसाब से इसका जवाब है कुरान और हदीस। अरबी जुबान और हदीस कुरान। फिर भी इसको आप नेट से सर्च कर लीजिए मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से मिला नहीं। इसके बाद है, अच्छी मौलम की खसूसियात। अच्छा मौलम की खसूसियात क्या होती है? कि वो लीडरशिप होती है उसमें, जो रहनुमा या लीडरशिप। इसके बाद है, जमीन का आलमी दिन। जमीन का आलमी दिन 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे आप लोग अर्थ डे भी कहते हैं। तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। इसके बाद सवाल है, हजूर ने मक्का में कितने साल गुजारे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल गुजारे? 53 साल, 53 ईयर्स। उसके बाद हमारा सवाल है, सबसे बड़ा सयारा कौन सा है? निजामी शमसी का सबसे बड़ा सयारा जुपिटर है और सबसे करीब तरीन सयारा जो है वो मरकरी है। सबसे छोटा परिंदा हैमिंग बर्ड है। सबसे छोटा परिंदा हैमिंग बर्ड है। चीर फाड़ करने वाले दांत, यानी चबाने वाले और चीजों को तोड़ने वाले दांत जो हैं, चीर फाड़ करने वाले दांत, वो भी इंसाइजर्स है। इसका जवाब है इंसाइजर्स। मुसलमानों ने जंग परमोक किन के खिलाफ लड़ी? तो हमारा सवाल है, मुसलमानों ने जंग यरमोक किन के खिलाफ लड़ी? तो इसका आंसर है बाज़नतीन और खलीफा राशिदीन के दरमियान ये जंग लड़ी गई, यानी बाज़नतीन के खिलाफ ये जंग लड़ी गई। अब देखते हैं अगला सवाल। एपिडर्मिस किस चीज की हिफाजत करती है? एपिडर्मिस जो है हमारे स्किन की लेयर है, वो किस चीज की हिफाजत करती है?
तो एपिडर्मिस हमारे स्किन की अपर मोस्ट लेयर है और ये सूरज की तेज शुआओं से हमारी हिफाजत करती है, सूरज की तेज शुआओं से हिफाजत करती है। चांदी की अलामत क्या है? चांदी की अलामत एजी है, चांदी की अलामत एजी है। सब्जी खोर जानवर कहलाते हैं, सब्जी खोर जानवरों को क्या कहते हैं? हर्बीवोरीज, यानी ये हर्ब खाने वाले होते हैं, जड़ी बूटियां खाने वाले होते हैं। इनको इनमें आप गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा जैसे जानवर शुमार कर सकते हैं। कायदे आजम का योम वफात, कायदे आजम ने 11 सितंबर 1948 में वफात पाई। पाकिस्तान के जनूब में पहाड़ी सिलसिला का नाम, पाकिस्तान का जनूब पहाड़ी सिलसिला का नाम, पाकिस्तान के जनूब में कैथर के पहाड़ी सिलसिले हैं, पाकिस्तान के जनूब में कैथर के पहाड़ी सिलसिले हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है दराए खोजक किस सूबे में है? दराए खोजक किस सूबे में है? दराए खोजक बलूचिस्तान में है। चमन से किला अब्दुल्ला के दरमियान में ये सड़क है दराए खोजक, बलूचिस्तान के इलाके में है और चमन से किला अब्दुल्ला के दरमियान में है। उसके बाद है रास्को पहाड़ी कहाँ है? रास्को की पहाड़ी कहाँ है? तो ये जिला चागी में है। ये वही जगह है जहां 1998 में पाकिस्तान एटमी ताकत बना और उन्होंने बम धमाके किए 1998 में। तो इसके अलावा ये भी सवाल एक दो बार आ चुका है कि किसके उसमें कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था 1998 में जब ये पहाड़ी धमाके हुए? तो उस टाइम पाकिस्तान का जो वजीर आजम था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। उसके बाद है कौन सा बीमारी, उसके बाद हमारा सवाल है कौन सा बीमारी कुव्वत मदाफियत को मुतासिर करता है? कौन सा बीमारी कुव्वत मदाफियत को मुतासिर करता है? तो इसका है हेपेटाइटिस, इसका आंसर है हेपेटाइटिस। उसके बाद है कौन से गजवा का जिक्र कुरान मजीद में है? कौन से गजवा का जिक्र कुरान मजीद में है? तो उसका है गजवा बदर, यानी कुरान मजीद में यौम अल फरकान, यानी इसको गजवा बदर कहते हैं, इनका जिक्र है। इसके बाद हमारे पास एक सवाल है पुराना मगर मौसर पढ़ाने का तरीका। ये पेडागोजी का सवाल है, पुराना मगर मौसर पढ़ाने का तरीका। तो ये है लेक्चर मेथड। गैर हाजिरी कम करने के लिए क्या करना जरूरी है? तो गैर हाजिरी कम करने के लिए बच्चों के वालिदैन से बातचीत करना जरूरी है। कुरान मजीद में नमाज का जिक्र, कुरान मजीद में नमाज का जिक्र जो है वो 700 बार आया है। इसके बाद है कैल्शियम निशान, कैल्शियम का जो सिंबल है वो पूछा गया है, तो उसका सिंबल है CO, कैल्शियम का सिंबल है CO। इसके बाद है सेल का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है पहला आयन कितने साल बाद बना? क़याम पाकिस्तान के बाद पहला आयन कितने साल बना? तो 9 साल बाद, 1956 को बना, 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, यानी 9 साल बाद बना। वो जानदार जो खुद खुराक तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वो जानदार जो खुद खुराक तैयार करते हैं यानी पौधे, उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने गाया? अहमद ली चांगला। उसके बाद है साबुन को किस साबी ने इजाद किया? साबुन को किस साबी ने इजाद किया? हजरत साले। इसके बाद है दुनिया का सबसे ज्यादा रकबा वाला शहर, दुनिया का सबसे ज्यादा रकबा यानी एरिया के हिसाब से, पहले आबादी के लिहाज से पूछा गया, अब ये है दुनिया का सबसे ज्यादा रकबा वाला शहर यानी जिसका एरिया बहुत बड़ा है, वो है न्यूयॉर्क। हज के फराइज, हज के 3 फराइज हैं। रमजान का पहला अशरा, रमजान का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है, दूसरा अशरा मगफरत, जबकि तीसरा अशरा निजात कहलाता है। उसके बाद है सन्नतकारी में ब्लीचिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सन्नतकारी में ब्लीचिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल होता है।